इसीलिए लेक्चर को ना मैं लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ एग्जाम के टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे इस लेक्चर में एंड तक बंधे रहना, गारंटी मैं देता हूँ। लॉजिक गेट का कोई सा भी सवाल आएगा ना, आप ना क्रैक कर जाओ भाई तो नाम बदल देना, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, ठीक है जी। तो वो क्या क्या है उसको समझ लो। देखो एक तो हमारे पास ऐसा होगा कि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट ना, मतलब आउटपुट वोल्टेज या यूं कहें वोल्टेज जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं, ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसा वेरिएशन शो ना हो रहा कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैक्सिमम हुआ, घट रहा है घट रहा है घट रहा है जीरो हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैक्सिमम हुआ, ये वेरिएशन शो ना हो, सीधा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, हाई लो हाई लो हाई लो। अगर इस तरह का वेरिएशन आ रहा है तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। और ये डिजिटल सिग्नल्स ही अपनों को पढ़ने हैं। डिजिटल सिग्नल्स के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट वो ये समझ लो कि ये इन हाई और लो हाई लो हाई लो के फॉर्मेट में होते हैं, बीच का वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता। और हाई लो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो अगर लिखा है तो जीरो का मतलब जीरो वोल्ट नहीं है, जीरो का मतलब है लो और वन का मतलब है हाई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जीरो और वन, जीरो वन इस फॉर्मेट में चलने वाला है। यदि कहीं पर लिखा होगा जीरो वोल्ट, इसका मतलब जीरो वोल्ट नहीं है, इसका मतलब लो वोल्टेज है। अगर कहीं पर लिखा होगा वन वोल्ट, है ना, इसका मतलब वन वोल्ट नहीं है, इसका मतलब वो हाई वोल्टेज है। तो आप लोगों को डिजिटल और एनालॉग में इतना डिफरेंस समझना है। वहीं अगर एनालॉग में वन वोल्ट लिखा होता है इसका मतलब वन वोल्ट ही है, लेकिन डिजिटल में वन वोल्ट का मतलब हाई है। फिर रिपीट कर दूं, एनालॉग में जीरो वोल्ट का मतलब जीरो ही है, लेकिन डिजिटल में जीरो वोल्ट का मतलब लो वोल्टेज है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमें तीन चीजें सीखनी पड़ेंगी, बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, एक छोटा सा इनवर्स मेथड है उसको। नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ी सी अलग है, उसको देखो क्या है। ये आपसे कहता है अगर आप जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा। जीरो का मतलब शून्य नहीं, जीरो का मतलब लो। भाई अगर दोनों ही इनपुट वोल्टेज लो होंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी लो होगा। लेकिन यदि एक वोल्टेज लो है दूसरा हाई है तो इनका सम यानी आउटपुट भी आपको हाई मिलने वाला है। यानी जीरो और वन का सम वन होगा, वन जीरो का सम भी वन होगा, वन वन का सम भी वन होगा। सम में सिर्फ जीरो जीरो का सम ही आपको जीरो मिलने वाला है, ठीक है जी। अगर ये चीज क्लियर हुई तो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है कि a प्लस जीरो जो है वन है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो a क्या होगा। तो देखो ना a क्या क्या हो सकता है, a भाई जीरो भी हो सकता है, जीरो 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 होता है, और a की वैल्यू आपकी वन भी हो सकती है, वन जीरो सॉरी नहीं वन क्यों होगी यार, वन नहीं होगी ना, एक सेकेंड, वन क्यों होगी, वन तब होती है ना जब ये इक्वल टू वन होता, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू सिर्फ जीरो रहने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन में a प्लस जीरो इक्वल टू वन है, तो a प्लस जीरो इक्वल टू वन तभी होगा जब a की वैल्यू वन होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो 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 हो जाना चाहिए। थर्ड सवाल में आओ, a प्लस वन इज इक्वल टू वन है, तो या तो a की वैल्यू वन हो ताकि वन प्लस वन वन हो जाए, या फिर यहाँ पर a की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है, जीरो प्लस वन भी क्या होता है, वन। क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ता है। इनवर्स थ्योरम, इनवर्स क्या कहता है कि जीरो का जो इनवर्स है वो वन होगा और वन का इनवर्स जीरो होगा। हाई का इनवर्स लो, लो का इनवर्स हाई, सिंपल ध्यान रखना है। और अगर आप डबल इनवर्स कर दोगे तो वो वही क्वांटिटी आ जाएगी। कैसे, वो ऐसे, अरे मैंने जीरो का इनवर्स करा है ना, वन आ गया, फिर वन का इनवर्स करूंगा फिर जीरो आ जाएगा। तो भाई अगर जीरो का डबल इनवर्स कर दो इक्वल टू जीरो रहने वाला है ना। तो यही कहता है कि जो ए का डबल इनवर्स है वो ए के ही बराबर रहेगा। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आपसे कह रहा है फाइंड ए, यदि ए बार प्लस जीरो इक्वल टू वन हो तो आपको बताना है ए क्या होगा। देखो अगर ए वन हुआ तो ए बार जीरो होगा और जीरो जीरो वन नहीं ले सकता, मतलब ए की वैल्यू वन तो नहीं है। अब ए की वैल्यू अगर जीरो है तो ए बार जो है वन होगा और वन प्लस जीरो वन हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर इस केस में ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर आते हैं, ए बार प्लस वन इज इक्वल टू वन। अगर ए की वैल्यू वन है तो ए बार जीरो होगा और जीरो प्लस वन वन हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू वन हो सकती है। अच्छा अगर ए की वैल्यू हम जीरो लें तो जीरो का बार वन होगा, वन प्लस वन वन हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू वन हो सकती है। यहाँ आते हैं, ए डबल बार इक्वल टू ए ही रहने वाला है ना, ए डबल बार इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू जीरो हो। थर्ड में आओ, ए डबल बार प्लस वन, ए डबल बार प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब ए डबल बार तो ए के बराबर है, मतलब ये इक्वेशन असल में ए प्लस वन इक्वल टू वन ही लिखा है। अब ए की वैल्यू भाई अगर वन हो तो वन प्लस वन वन हो जाएगा, और अगर ए की वैल्यू जीरो हो तो जीरो प्लस वन भी वन के बराबर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा ना, आगे बढ़ रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। यदि
मल्टीप्लिकेशन में 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 रहेगा, 0 1 का भी 0 रहेगा, 1 0 का भी 1 रहेगा 0 रहेगा, और 1 1 का ही 1 रहेगा। प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस समझो, प्लस में सिर्फ 0 0 का ही सम 0 आता है, और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 1 1 का ही मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, बाकी हर जगह 0 रहता है। तो यहाँ पर इधर आते हैं, इस सवाल में कह रहा है फाइंड ए। अगर a डॉट बी इक्वल टू 1 है और b भी इक्वल टू 1 हो तो आपको बताना है a क्या होगा। भाई इक्वल टू 1 तभी आएगा जब दोनों 1 होंगे, तो अगर b 1 है तो a को भी 1 होना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। a बार डॉट b इक्वल टू 0 है ना, इसको सिंप्लीफाई करें, a बार डॉट b इक्वल टू 0। अब 0 होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई दूसरा वाला, और b 0 बोल रहा है ना, b 0 बोल रहा है, यदि b 0 है तो या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब जो आपका a बार है या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अगर b को 0 फिक्स कर दिया है तो a बार या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। मतलब अगर a की वैल्यू आपके पास 1 है तो a बार 0 होगा और 0 0 0 रह सकता है। ठीक है जी। और यदि a की वैल्यू 0 है तो a बार 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 रहेगा। तो मतलब a की यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 या 1। आगे आते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको क्या कहता है कि a बार प्लस b बार आपका a डॉट बी का होल बार रहेगा, a बार डॉट b बार बराबर a प्लस b का बार रहेगा। a प्लस b का डबल बार, बाय डबल बार का मतलब खत्म, तो सिंपल वो a प्लस b के बराबर ही आने वाला है। दो चीजें और एक्स्ट्रा हैं, इसको याद रखो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आती हैं कि a डॉट b प्लस a बार डॉट b बार ये a प्लस b का होल बार के बराबर होता है। a बार प्लस b बार का होल बार ये किसके बराबर रहेगा, a डॉट b का डबल बार, और डबल बार का मतलब कैंसिल, मतलब a डॉट b के बराबर ही आने वाला है। ये हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, ऐसे फॉर्मूलेस निकाले हैं जो लॉजिक गेट में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सीधा आपका आंसर आएगा। तो आओ कुछ सवाल उठाते हैं। उससे पहले लॉजिक गेट्स जो हमारे पास कुछ है 3 4 उसको देख लेते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन जो 3 ही है हमारे पास। नॉट, नॉट में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जहां पर भी एक इनपुट होगा, जहां पर भी एक इनपुट होगा वो नॉट कहलाएगा। फिर चाहे शक्ल वो उसकी कैसी भी बना दे, फर्क नहीं पड़ता, सिंगल इनपुट मतलब नॉट। और नॉट में होना क्या है, जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इनपुट किस फॉर्म में रहेगा, 0 या 1 की फॉर्म में, अपनों को ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो जरा, है ना, यहाँ पे देखो, यदि मैं मान लो इनपुट दे रहा हूँ 1, तो ये उसका बार होके मिलना है, तो 1 का बार 0 हो जाएगा। और यदि इनपुट में दे रहा हूँ 0, लो वोल्टेज इनपुट दे रहा हूँ, तो उसका बार इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1। तो ये आपके पास नॉट गेट की ट्रुथ टेबल हो जाएगी। आगे आते हैं और गेट। और गेट में आपके पास क्या होगा, 2 इनपुट 1 आउटपुट, और आउटपुट जो है आपके पास इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो चेक करते हैं, मान लो आपने a0 दिया, b0 दिया, तो x भी 0, 0 0 का सम 0। अब और अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि a1 दो b0 दो, तो 1 + 0 1 ही होता है। अगली पॉसिबिलिटी a लो दिया हो मतलब 0, और b हाई दिया हो मतलब 1, तो 0 + 1 1 ही रहता है। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों हाई हो तो आपका आउटपुट हाई ही मिलने वाला है। आई बात समझ, ये चीज क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है, अपना जो आउटपुट है वो a डॉट b के बराबर होता है। पॉसिबिलिटीज देखते हैं, यदि 0 0 दोगे तो 0 और 0 का डॉट 0 ही मिलने वाला है। इसको 1 दोगे, इसको 0 दोगे तो 1 डॉट 0 0 ही रहेगा। इसे 0 कर दोगे, इसे 1 कर दोगे, 0 डॉट 1 0 ही रहेगा। लास्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों को 1 कर दो तो ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास नॉर गेट। देखो ये कोई नया गेट नहीं है, असल में ये कॉम्बिनेशन है गेट्स का, ये कॉम्बिनेशन है गेट्स का। तो नॉर गेट बेसिकली क्या है, ये नॉट गेट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन है। नॉट गेट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन है। और में हमने क्या किया था, और में हमने सम किया था, और सम करके और नॉट में क्या करते हैं भाई, नॉट में इन्वर्स कर देते हैं। तो यानी कि नॉर गेट में हम क्या करेंगे, सम करेंगे पहले और गेट से। मतलब ये जो पहले और गेट लिया हमने, और गेट में इनपुट a और b है, इसका मतलब जो आपको y मिलेगा वो a प्लस b के बराबर मिलेगा। अब वो पास हो रहा है नॉट से, और नॉट करता है इनवर्स, इसका मतलब जो भी x है वो y का इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो x है वो a प्लस b का इनवर्स होके मिलेगा। बात समझ आ रही है, x जो भी होगा वो a प्लस b का इनवर्स होके आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो इस सर्किट को डायरेक्टली हम ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल हमारे पास आउटपुट का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है ना। इधर देखो, अब a0 लिया, b0 लिया, सम होगा 0, लेकिन उसका इनवर्स होना है, आंसर हो जाएगा 1।
A1 लिया, B0 लिया, तो 1 प्लस 0 आंसर होना है 1, लेकिन उसका इन्वर्स होना है तो आंसर 0 हो जाएगा। A0 लिया, B1 लिया, तो 0 प्लस 1 1 रहेगा, लेकिन उसका इन्वर्स होना है तो आंसर 0 हो जाएगा। A1 लिया, B1 लिया, 1 प्लस 1 1 होना है, लेकिन उसका इन्वर्स है तो आंसर 0 हो जाएगा। ये थी नॉर गेट की कहानी। आगे आते हैं, अगला है आपके पास नैंड गेट। तो भाई नैंड गेट भी क्या है, कुछ नहीं है, नॉट गेट प्लस एंड गेट है, इसी को आप लोगों ने नैंड गेट बोल दिया। तो होगा क्या भैया, नैंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी करता है, मतलब जो आपको y मिलेगा वो a डॉट बी होकर के मिलेगा, और नॉट क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। इसका मतलब जो भी x है वो y का इन्वर्स कर देगा, इसका मतलब a डॉट बी का इन्वर्स कर देगा। तो ये तरीका है नैंड गेट का आउटपुट निकालने का। आओ चेक करते हैं, जीरो लिया, जीरो लिया, तो जीरो डॉट जीरो जीरो, और इन्वर्स हो जाएगा उसका तो 1। इसको 1 लिया, इसको 0 लिया, 1 डॉट 0 0 इन्वर्स हो जाएगा तो 1। इसको 0 लिया, इसको 1 लिया, तो 0 डॉट 1 0, लेकिन इन्वर्स हो जाएगा तो 1। 1 लिया, 1 लिया, 1 डॉट 1, लेकिन इन्वर्स हो जाएगा तो 0। बात समझ आई? तो यहाँ पे ये आपका आउटपुट आने वाला है। ये 5 गेट अपने हो गए हैं, तरीका समझ लिया है। और इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। एक सवाल ये है, फाइंड ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो 2 लगातार नॉट गेट बना दिए उसने, है ना, उसको वो ऐसे भी बना सकता है, कोई इशू नहीं है। अरे बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे इनपुट मान लेते हैं ए दे रहे हैं, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डबल बार मिलेगा। मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट के ही बराबर रहेगा। तो ट्रुथ टेबल अगर हम फॉर्म करें तो यहाँ ए और यहाँ एक्स लिखते हैं ना, यहाँ ए और यहाँ एक्स लिखा जाता है ट्रुथ टेबल में। तो कितना प्यारा बनेगा ये देखो, कि आप जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल सा सवाल था, इस क्वेश्चन का आंसर था इस क्वेश्चन का। इधर आते हैं, ये एक अजीब सा सर्किट दिया है, ट्रुथ टेबल बोल रहा है इसकी, तो कोई ना बना लो यार। ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, तो भाई यहाँ जो आउटपुट मिलेगा आपको वो ए बार मिलेगा, ठीक है जी। और ये डबल नॉट गेट है तो डबल बार हो जाएगा, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा आपको बी डबल बार हो जाएगा, यानी बी के ही बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये कौन सा गेट लगाया है, फोकस करो, ये कौन सा गेट था, ये इस तरह से कर्व हो तो कौन सा गेट होता है, और गेट, और में क्या करते हैं, सम। तो यहाँ पर अब जो आपको आउटपुट मिल रहा है दैट इज ए बार प्लस बी के बराबर होगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यदि हम ट्रुथ टेबल फॉर्म करें तो इधर ए आना है, इधर बी आना है, इधर आपका एक्स आना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या कहानी रहने वाली है। इस तरह से रफली फॉर्म कर लेते हैं ना। देखो मेरे को आपको समझाने से मतलब है, आपको ड्राइंग तो बनानी है बैठ करके। अगर हम ए ले 0, बी ले 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार, तो ए का बार, आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार, तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बी 0 है इक्वल टू एक्स, सम हो रहा है तो 1 प्लस 0 1 ही रहने वाला है। अगला हम लेंगे इसको 0, इसको 1, तो ए को 0 लिया तो ए का बार 1 हो जाएगा, और प्लस बी को आपने 1 लिया है तो उसका 1 रहेगा, तो 1 प्लस 1 1 ही रहने वाला है। अच्छा एक और लाइन गायब है। अगला कर रहे हैं हम, इसको 1 ले रहे हैं, इसको 0 ले रहे हैं। अगर आपने ए को 1 लिया तो ए बार 0 हो जाएगा, और बी को आपने 0 लिया तो आंसर 0 रहेगा, यहाँ आंसर बनाएगा। एक सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने ए को 1 लिया तो ए का बार 0 हो जाएगा, बी को 0, ठीक है जी। अगला है दोनों हम 1 1 ले लें, तो अगर दोनों 1 लेंगे तो ए बार हो जाएगा 0, प्लस बी की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 ही रहने वाला है। ये इस सवाल की ट्रुथ टेबल आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं। एक ये अजीबोगरीब सा सवाल लिया है मैंने, इसको देखो, यहाँ पर ए बी लिया, देखो यहाँ जो भी आउटपुट आपको मिल रहा होगा ये क्या है भाई, अरे ये वाली जो शेप होती है ये डी वाली, ये आपकी और गेट होती है ना, ये सॉरी एंड गेट होती है ना, ये नैंड गेट देख लो। अगर डॉट लगा दोगे, छोटा सा चोच लगा दोगे तो नैंड बन जाएगा। नैंड क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ब्रांच है क्या, नैंड गेट ही तो है, यानी यहाँ जो भी आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज ए डॉट बी का बार मिल जाएगा। और ये क्या है आपके पास, सिंगल नॉट गेट है, तो भाई ये इन्वर्स कर देगा, मतलब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो सी का इन्वर्स, और वही आउटपुट यहाँ जा रहा है सी का इन्वर्स। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देगा, तो ए डॉट बी डॉट, एक सेकेंड, ए डॉट बी का बार है ना, डॉट सी, फिर इस पूरे का बार, ए डॉट बी का बार डॉट सी, फिर इस पूरे का बार, ठीक है। यहाँ से ये इसका फर्दर इन्वर्स करेगा तो ये सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ एंटर करेंगे, जब ये यहाँ एंटर करेंगे
तो ये देखो ना, ये एक सेकंड, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी, ये और गेट है ना, ये नॉर गेट है, ये नॉर है ना, तो ये आपके पास ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार का होल बार हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपका नॉर गेट है। ठीक है, नॉर गेट है ना, ध्यान दो इस पर, कहाँ गया नॉर गेट, नॉर गेट, ये नॉर गेट इस शेप में होता है, तो ए प्लस बी का बार करता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का बार आपका यहाँ हो गया। अब फर्दर क्या है आपके पास, ये यहाँ का आउटपुट है ना, फर्दर आपके पास एक नॉट गेट लगाया है, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी का बार प्लस सी के बार के होल बार का होल बार कर देगा। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा दैट इज ए डॉट बी का बार प्लस सी बार के बराबर आएगा। और यहाँ आपके पास सी जा रहा है, एंड फर्दर आपके पास क्या लगा दिया, नैंड गेट लगा दिया, नैंड गेट लगा दिया। अब नैंड गेट जब लगाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब ए डॉट बी का बार प्लस सी बार, इसका हमें डॉट करना है सी से, और नैंड गेट है तो इस पूरे का इन्वर्स हो जाएगा। अब ये पास होगा फर्दर नॉट से, जब फर्दर नॉट से पास होगा तो जो ये आपके पास जो भी इसमें इनपुट है, मतलब ये इनपुट, इसका भी फर्दर बार होगा ना, क्योंकि नॉट गेट है वो क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। इसका मतलब आपके पास जो फाइनल आउटपुट आना है एक्स, वो किसके बराबर हो गया, ए डॉट बी का बार प्लस सी बार और मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये इसकी इक्वेशन निकल के आई है, हमें बनानी है ट्रुथ टेबल, बड़ा भारी पड़ने वाला है। आगे बनाते हैं, है ना, ट्रुथ टेबल हम आगे फॉर्म करते हैं। एक सेकेंड, एक नया पेज ले लें और यहाँ पर ट्रुथ टेबल हम यहाँ फॉर्म करते हैं इसकी। ये इक्वेशन, अरे एक सेकेंड यार, कहाँ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया ना, कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट, इसकी ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं। तो भाई यहाँ ए रहेगा, एक इनपुट बी रहेगा, एक इनपुट सी रहेगा, और यहाँ फाइनली आपके पास एक्स रहने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखो मजा आएगा करने में। आपने ए को लिया 1 0 0 0, तीनों को अभी अपनों ने 0 0 0 लिया है। एक सेकेंड यार, बैठे बैठे कमर दुख जाती है भाई, बहुत देर से बैठा हूँ, आपके लिए तो वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स, मेरी लाइट गिर गई यार, शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रहा था बहुत देर से। यार क्या करूँ यार, गरीब हूँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, इसी पे काम चलाना पड़ता है। देखो यार, देखो मेरे लेक्चर अगर जेन्युइनली पसंद आ रहे हैं, इवन सही बताऊं तो देखो मैं अभी तक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ। वीडियोस जनरली मैंने अपलोड इतने फ्रिक्वेंटली किए नहीं, कुछ किए थे मैंने रैपिड रिवीजन टाइप, बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कराया था, और वो उन्हीं के लिए था स्पेशली जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो न्यू कमर्स होंगे ना, नया नया पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो वो रैपिड रिवीजन उनके लिए था भी नहीं, तो उनको समझने में इशू होगा। लेकिन लॉजिक गेट बहुत स्मूथली, बहुत आराम आराम से बना रहा हूँ, तो वाकई जेन्युइनली अगर आपको समझ आ रहा है ना भाई, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए बस यार, वीडियोस वगैरह फॉरवर्ड करो आगे, और क्या। तो देखो क्या यहाँ पे इसका हम ट्रुथ टेबल बनाए, तो समझना, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए 0 लिया, बी 0 लिया, इसका बार करा, प्लस सी 0 लिया, इसका बार करा, और डॉट बाहर भी एक 0 है, तो ए 0.0 0 है ना, 0.00 उसका बार प्लस 0 का बार 1, और बाहर एक है आपके पास 0, तो 0 का बार 1 प्लस 1.0, 1 प्लस 1 1.0, आंसर क्या आएगा 0, आउटपुट क्या मिलेगा 0। ये पहला था। मैं अगला कर रहा हूँ कि अगर इसको तो 1 ले, इन दोनों को हम 0 0 ले, तो भाई हमने क्या करा, ए को 1 लिया, डॉट बी को 0 लिया, उसका बार, प्लस सी को 0 लिया, उसका बार, और बाहर डॉट सी है उसको भी 0 लिया है, तो 1.0 0 रहेगा। ठीक है जी, तो 0 का बार प्लस 0 का बार डॉट 0, 0 का बार 1 प्लस 1.0, आंसर क्या आएगा, ये भी 0 देने वाला है। अगला हो सकता है कि इसको हम 1 लें, इसको, हाँ इसको भी 1 ले लें, और इसको 0 ले लें। इसका देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ यहाँ से, इधर अगर ए को 1 लिया, बी को 1 लिया, तो 1.1 का बार प्लस सी को लिया 0 उसका बार, और बाहर डॉट सी है तो 0, तो 1.1 1 प्लस 0 का बार, और बाहर चल रहा है डॉट 0। अच्छा बात है यार, अगर मैं सी बाहर ले रहा हूँ तो अंदर कुछ भी बने, कुछ भी बने, फाइनली डॉट 0 से होना, तो आंसर तो 0 ही आना है। तो मतलब अगर सी 0 है तो बिना सॉल्व करे हम कहते हैं कि आंसर 0 आने वाला है।
हाँ, कहानी तब बदलेगी अगर मैं इसको 0 0 और इसको 1 ले लूँ, तो कहानी हमारी कुछ और हो जाएगी। कैसे, समझो। इसको लिया मैंने 0.0 का बार प्लस सी को लिया 1 का बार और बाहर ले रहे हैं हम 1। तो 0.0 0 का बार प्लस 1 का बार 0 और बाहर है 1। तो 0 का बार 1 प्लस 0 और बाहर है 1। 1 प्लस 0 1.1, आंसर क्या आएगा 1। यहाँ रहने वाला है 1। अब आई होप आप कर लोगे यार, है ना, बहुत लेंथी जा रहा है क्योंकि इसमें फिर मेरे को पेयर बनाने पड़ेंगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये वाला, ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं, खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी जाएगा, उसको ट्राई करना। आई होप कर लोगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल लिया। अब ये है फाइंड आइडेंटिफाई द गेट। गेट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ ए है, बी है, और ये आपके पास कौन सा गेट है जी? ये आपके पास क्या नैंड गेट नहीं है आपका, है ना? देखो इधर, क्या ये गेट आपका नैंड गेट नहीं है? और नैंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी का इन्वर्स कर देता है। तो ये आपके पास जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पर, ए डॉट बी उसका इन्वर्स कर देगा। और एक मज़े की बात बताता हूँ, एक मज़े की बात बताता हूँ इधर। यदि ये देखो, ये जो ए डॉट बी का बार है, ये सिंगल इनपुट है ना, बाद में जाके बट रहा है वो अलग बात है। जब भी आपके पास सिंगल इनपुट आए, जब भी आपके पास सिंगल इनपुट आए, हमेशा ध्यान देना वो नॉट गेट होगा। क्योंकि सिंगल इनपुट मैंने पहले कहा था सिर्फ और सिर्फ नॉट गेट में होता है। स्ट्रक्चर कैसा भी बनाए, इसकी चाहे तो 3 टुकड़े भी कर दे कि यहाँ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि यहाँ से इनपुट सिंगल है, यदि यहाँ से इनपुट सिंगल, तो हमेशा वो नॉट होगा। और नॉट क्या करेगा, इस ए डॉट बी का इन्वर्स करके उसको सिंपल ए बी कर देगा, यानी ए डॉट बी कर देगा, ए डॉट बी के इन्वर्स का इन्वर्स। और ये क्या होता है भाई, ये एंड गेट नहीं है क्या? ये एंड गेट नहीं है क्या? आगे बढ़ते हैं ना। इधर देखो, इस सवाल में ए दिया बी दिया, ये आपके पास क्या करेगा, ए प्लस नॉर गेट है ना, नॉर गेट है तो ए प्लस बी का बार कर देगा। फिर से सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, ये पूरा क्या कहलाएगा, नॉट गेट कहलाएगा। ये पूरा नॉट गेट कहलाएगा। क्यों जी? इस पूरे को हम नॉट कहेंगे, क्यों? क्योंकि इनपुट सिंगल है, ये पूरा नॉट कहलाएगा। यानी यहाँ जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सिंपल ए प्लस बी के बराबर उसका बार हो चुका होगा। और फर्दर यहाँ सिंगल इनपुट है, फिर नॉट गेट है, फिर इसका फिर बार कर देगा, मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बार के। तो ए प्लस बी का बार आई थिंक नॉर गेट में नहीं होता क्या? नॉर गेट में, तो ये आपका नॉर गेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये लॉजिक गेट के सिंपल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके जैसे रेप्लिका क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक। और मैंने